आज हम बात करेंगे कि एग डोनेशन क्या होता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और किसको एग डोनेशन की ज़रूरत है। और उसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू, जो कि इनफर्टिलिटी आईवीएफ एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर अंजू, आजकल हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, फीमेल इनफर्टिलिटी भी और मेल इनफर्टिलिटी भी। और जो ओवरीज की एजिंग है वो भी जल्दी हो रही है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी एएमएच वैल्यू बहुत लो है, यानी कि उनके ओवेरियन रिजर्व कम होता जा रहा है। और बड़ी उम्र में नहीं, बड़ी उम्र में तो कम होता ही है, पर हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी ओवेरियन रिजर्व कम है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं जो सोचती हैं कि अब हम 30 इयर्स के हो गए, अब हम 35 के हो गए और हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। और जब हम वर्कअप करते हैं या फर्टिलिटी टेस्ट कराते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि अब तो एग रिजर्व बहुत ही कम है और अपने आप प्रेगनेंसी होने के लिए या दवा देने के बाद भी प्रेगनेंसी होने का चांस उनमें कम दिखाई देता है, या फिर ना भी हो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में इन लोगों को एग डोनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये एग डोनेशन का प्रोसेस क्या है? एग डोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक स्वस्थ और यंग जो महिला है वो किसी दूसरी महिला को अपने एग्स डोनेट करती है, जिससे कि इन एग्स का इस्तेमाल करके जो दूसरी महिला है जो किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी अपने एग से नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर उस एग का यूज करके उससे एम्ब्रियो बना के प्रेगनेंसी करने में मदद करी जाती है। तो ये एग डोनेशन का प्रोसेस कौन इनिशिएट करता है? एग डोनेशन जो है वो आईवीएफ की प्रक्रिया के थ्रू ही किया जाता है, जिसमें कि हमें पहले एक डोनर को सेलेक्ट करना होता है। सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं, एग डोनर जो है वो कोई भी एक यंग लड़की जिसकी एज 23 से 35 ईयर्स है और जो स्वस्थ है। इनके साथ बहुत सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो इनके एग्स अच्छे हैं, दूसरा इनके अंदर कोई ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो कि रेसिपिएंट को ट्रांसफर हो सकती है। ये सब टेस्ट करने के बाद जो डोनर्स मेडिकली फिट होते हैं उनको इंजेक्शंस, हार्मोन के इंजेक्शंस और दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि उनके एग्स ग्रो हो जाते हैं। ये प्रोसेस करीब 10-12 दिन चलता है। इसमें डेली इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनके एग्स की मॉनिटरिंग करी जाती है। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो एग्स को एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है और इन एग्स को फिर लैब के अंदर स्पर्म फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है और इन एम्ब्रियो को फिर रेसिपिएंट जो महिला है जिनको एग डोनेशन की जरूरत है उनके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या इसमें फैमिली मेंबर भी एग डोनेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी जो नया एआरटी एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डोनर अपने आप से चूज कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को डोनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया ये है कि जो भी डोनर आप चूज करते हैं उसको एआरटी बैंक के थ्रू ही, एआरटी बैंक जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसीज है, आपको उनके थ्रू डोनर को बुक करना होता है। उनका पेपर वर्क सारा, उनके ब्लड टेस्ट, उनकी स्क्रीनिंग क्या बोलते हैं जो, वो सारा एआरटी बैंक के थ्रू होकर आता है। तो इसके लिए आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेते हैं और इस प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी माइनर साइड इफेक्ट या रिस्क है वो भी एक्सप्लेन की जाती है। बिल्कुल, डोनर को भी रेसिपिएंट दोनों को ही पूरा काउंसलिंग की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक सेफ प्रोसीजर है, तो हम डोनर को ये काउंसलिंग करते हैं कि आपको कुछ मेजर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इसमें। 10-12 दिन के इंजेक्शन और छोटा सा सर्जरी है जो कि पेनलेस अब्यूज एनेस्थीसिया में किया जाता है। रेसिपिएंट के लिए सबसे जरूरी है कि ये बताना कि रिजल्ट कितने हैं। हमेशा काउंसिल करते हैं कि हम यंग डोनर ले रहे हैं, सारे टेस्ट करने के बाद ले रहे हैं, एंड उसके हम जितने प्रेगनेंसी के चांसेस आईवीएफ से हैं उतने ही चांसेस रहेंगे। हम हमेशा ये बताते हैं कि रिजल्ट 100% रही है, जैसे हर आईवीएफ के केस में होता है। तो यदि आपको एग डोनर की नीड ना हो, इसके लिए आप क्या क्या करें? इसके लिए आप टाइम पे प्रेगनेंसी अपनी प्लान करें, पर यदि आपका पार्टनर डिसाइडेड नहीं है तो आप एग फ्रीजिंग के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे देख रहे हैं जो एग फ्रीजिंग के लिए अपने आप से आ रहे हैं, या ये कहें कि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, तो एग फ्रीजिंग वाले पेशेंट्स का नंबर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल। और एक बहुत अच्छी सी टेक्निक है जिसमें कि आप अपनी एग फ्रीज करो या अपनी एज को फ्रीज कर सकते हो। आपने अपने आगे एक एग फ्रीज की है, आप 10 साल बाद भी उन एग्स को यूटिलाइज करके प्रेगनेंसी के आपके पास अगर क्या चांस होते हैं, अगर आपके 10 से 15 एग्स फ्रीज हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। तो यदि आप डॉक्टर अंजू से मिलना चाहते हैं और अपने होप को जीवित रखना चाहते हैं तो शी इज द राइट पर्सन फॉर एग डोनेशन ऑल्सो एंड फॉर योर एग फ्रीजिंग ऑल्सो। थैंक यू।